वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जो है जीएसटी की जो सेक्शन चल रहा है और हमारे जो 5 to 15 का इनमें हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ का एक और पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। इनमें हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो एक्सपेक्टेड है हमारे जो नेक्स्ट टेस्टों में। तो आप देख रहे हैं बायोक्विस्ट, माय नेम इज समानुल्लाह। शुरू करते हैं आज की जो है हमारी वीडियो। फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो है ऑल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एक्सेप्ट वन। सारे जो हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं सिवाय एक के। अब वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज नहीं होता। इनको हम क्या कहते हैं? इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है ये एमसीक्यूज कह रहे हैं कि 3 हैं एक के अलावा। आप देखते हैं कौन सा। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, व्हेल, डॉल्फिन। देखिए इनमें जो है हमारे पास एक जो है ऐसा एनिमल है जिसके पास जो है हमारे पास जो है वार्म ब्लडेड नहीं है। बाकी सारे देखिए कौन सा, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट जो है नंबर नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड समर स्लीप। इसको हम समर स्लीप कहते हैं। एक होती है विंटर स्लीप जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ठीक है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन बोथ है एंड बी आर करेक्ट। बास्किंग इन द सन, देखिए हाइबरनेशन हम पहले पढ़कर आए, समर स्लीप को कहा जाता है। बास्किंग इन सन जो है ना ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स करते हैं। आपने देखा होगा लिजर्ड जो हैं सन में जो है अपनी जो है टंग बाहर निकाल के जो है हीट जो है गेन कर रही होती है, इसको बास्किंग इन द सन कहा जाता है। द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज एस्टिवेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? ठीक है, 40 सेल्सियस, 37, 39, 41। द बेटर राइट आंसर इज 37 इज द राइट आंसर। ठीक है, या इसको हम कहते हैं 37 का जो दूसरा है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन से किस्म की फर्टिलाइजेशन अकर होती है? बेटा सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होती है, या कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो राइट आंसर जो है इसका वो हमारे पास है डबल फर्टिलाइजेशन। अब सवाल आता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे? देखें, अगर आप देखेंगे प्लांट्स की जो है स्ट्रक्चर देखेंगे, जो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल का, ये हमारे पास कहलाती है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इस हिस्से को हम स्टिग्मा कहते हैं, इसको हम स्टाइल कहते हैं, इसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर हमें नजर आते हैं ओव्यूल। बेटा अब ओव्यूल के अंदर आप देखेंगे ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इसके जो है साइड हमारे पास जो है इधर एक ओपनिंग होती है माइन्यूट। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है तो वो उनकी दूर हो जाएगी। ठीक है, देखिए इनके पास जो है ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होती है तो उसके अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास 3 सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइनरिजिड सेल्स। फिर इनके पास एक एग सेल आता है, इधर हैप्लॉइड। फिर इनके पास एक सेकंड न्यूक्लियस आता है जिसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। फिर इधर हमारे पास जो है ना एंटीपोडल सेल्स आते हैं। ठीक है, अब देखें होता क्या है, ये जो साइनरिजिड सेल्स हैं इनका तो काम नहीं, इनका जो है काम होता है इनको हेल्प करना फर्टिलाइजेशन में। अब जो मेल का जो पोलन ग्रेन आता है वो इधर आता है, इस ओपनिंग को हम पढ़कर है माइक्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है, अब ये माइक्रोपाइल की मदद से 2 स्पर्म सेल्स आते हैं। एक स्पर्म सेल इस और एक के साथ फ्यूज होता है और ये बनाता है क्या? जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? जाइगोट। अब जो दूसरा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल होते हैं। इसके साथ एक और स्पर्म मिलता है तो ये इसके पास 2 फर्टिलाइजेशन एक टाइम पे हो रही है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इस वजह से हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये रीज़न है कि प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है व्हिच आर द फॉलोइंग आर एक्वाटिक एनिमल्स। कौन से एनिमल्स हैं जो एक्वाटिक है, मतलब कि पानी में पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली की बात हो रही है इधर। तो बर्ड्स, फिशेस और हमारे पास जो हैं मैमल्स। देखिए मैमल्स भी आते हैं कुछ एक्वाटिक में, लेकिन मेजॉरिटी की अगर हम बात करेंगे जनरल में तो जनरल में हमारे पास फिशेस आती हैं। ठीक है, द आउटर कवरिंग ऑफ फिश इज, आउटर कवरिंग जो होती है फिशेस की वो कैसी होती है? स्केल्स होते हैं, स्मूथ कवरिंग होती है, रफ स्किन होती है, या सारे होते हैं? बेटा द राइट ऑप्शन जो है इनमें स्केल्स होते हैं, ना तो इनमें स्मूथ कवरिंग होती है ना तो इनमें स्किन होती है। अर्थवॉर्म कहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थवॉर्म लिव्स इन। अर्थवॉर्म कहाँ पे रहते हैं हमारे पास? देखिए अर्थवॉर्म लिव्स इन
ब्राइट लाइट एरिया, डार्क एरिया, मॉडरेट एरिया, नन ऑफ अबव। द राइट ऑप्शन इज डार्क एरिया। ठीक है, इनको लाइट एरिया में रहना अच्छा नहीं लगता, ये मॉडरेट एरिया में भी नहीं रहते, ये डार्क एरिया में रहते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस ऑन लाइट। कौन ऐसे जानदार हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं? फायर फ्लाइज, हाउस फ्लाई, वास्प, वेल। देखें जो राइट ऑप्शन है, अब ये जो है आपने जो है एक इंसेक्ट देखा होगा जिसको जुगनू कहते हैं हम, ठीक है, जिसके बारे में हमने जो है बचपन में एक लेसन भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो जो है ये इसका जो है राइट ऑप्शन है फायर फ्लाइज। मोस्ट ऑर्गेनिज्म रिमेन एक्टिव बिटवीन। ज़्यादातर जानदार जो हैं कौन से टेम्परेचर में एक्टिव रहते हैं बेटा? 0 to 50 सेल्सियस, 0 to 45, 0 to 70, नन ऑफ अबव। द राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है 0 to 45 पे मोस्टली ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 70 पे भी रहते हैं। ठीक है, तो कुछ 50 पे भी रहते हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करेंगे तो हमारे पास 45 पे आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल। इनमें से एक जो है हमारे पास मैमल है, देखें, टर्टल, स्टारफिश, ऑक्टोपस, वेल। बेटा द राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो वेल है। वेल एक मैमल है। ठीक है, अब ये फिश की तरह दिखाई देती है लेकिन ये मैमल है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड होता है इनके पास। अब ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट है, स्टारफिश इनवर्टिब्रेट है, टर्टल हमारी जो है इनका ग्रुप ही अलग है। ठीक है, तो ये जो है मेनली हमारे पास क्या आती हैं? वेल आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सीएनएस। सीएनएस जो है सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सिवाय एक एक्टिविटी के। अब वो एक एक्टिविटी क्या है देखते हैं। डाइजेशन करता है, ब्रीथिंग भी करता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है हमारा सीएनएस। ठीक है, लेकिन जो डिटेक्ट एनी चेंज होती है ये करता है हमारा जो है ना रिसेप्टर करता है। ठीक है, और रिसेप्टर जो है हमारे बॉडी सेल हैं किसके, या हमारे स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के, स्किन के सेल्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बेटा द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली हमारे ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? 1.4 kg, 1.2 kg, 1.4 kg, 1.5 kg, 1.3 kg और 1.6 kg। द राइट ऑप्शन इज 1.4 kg। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेटली की बात हो रही है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, हमारे पास जो है क्रेनियल नर्व्स के कितने नंबर्स होते हैं? अब क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती है? द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन। हमारी जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 12 पेयर्स, ऑप्शन बी 31 पेयर्स, ऑप्शन सी 20 पेयर्स, ऑप्शन डी हमारे पास जो है 11 पेयर्स। बेटा द राइट ऑप्शन इज 12 पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है बात के द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व ह्यूमन में कितने होते हैं? 12 पेयर्स, 31 पेयर्स, 20 पेयर्स, 11 पेयर्स। बेटा द राइट ऑप्शन इज 31 पेयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बेटा अगर आपको हमारी जो है वीडियोस आपके जो हैं यूजफुल लग रही हैं, आपके लिए काम की हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलती थी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिबेलम, मेड्यूला, ब्रेन स्टेम। बेटा ब्रेन स्टेम एंड मेड्यूला आर द सेम थिंग। सेरिबेलम हमारा छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, ये हैंड ब्रेन में आता है। ये तीनों जो है हैंड ब्रेन के पार्ट हैं। द लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जिसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज पिंकिश ग्रेन वॉलनट शेप। ये एक पिंकिश ग्रे होता है और अखरोट की शेप जैसा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, बोन्स। बेटा राइट ऑप्शन इज ब्रेन। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर। देखें ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड है बोनी स्ट्रक्चर। ये एमसीक्यू थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इस पर थोड़ा गौर करें। ब्रेन जो है एक हमारा प्रोटेक्टेड है किसके साथ? बोनी केज के साथ बेटा प्रोटेक्टेड है। बोनी केज में हमारे पास क्या आती हैं? देखें बोनी केज में ऑप्शन ए जो हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है क्रेनियम। ठीक है, अब देखें ऑप्शन बी दिया हुआ है स्कल, ऑप्शन डी दिया हुआ है बोथ आर सेम, ऑप्शन डी दिया हुआ है ओनली सीएसएफ। नहीं, बोनी केज की बात हो रही है, सीएसएफ तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, दोनों नहीं आ सकते। देखिए स्कल जो है ना एक पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारी इस ब्रेन के जो सराउंड करती हैं बोन्स वो भी आती हैं, और हमारा जो है चेहरे के ऊपर जो बोन्स में आती हैं वो भी आती हैं। तो मेन जो हमारे पास जो राइट आंसर है बेटा वो क्रेनियम है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। क्रेनियम में जस्ट 8 बोन्स होती हैं, स्कल में 29 बोन्स आ जाती हैं हमारी।
नेक्स्ट है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। देखें ऊपर हम क्वेश्चन ये कर आए, लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब देखें ऊपर हमने बात की थी कि सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन को ही कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इट इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, इसको जो है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अब देखिए थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट कहा जाता है ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है बेटा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास। द राइट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा जो है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थिंकिंग, फीलिंग, मेमोरी एंड स्पीच आर द फंक्शंस ऑफ, ये सारे फंक्शन किसके हैं, सेरिब्रम के, सेरिबेलम के, बोथ आर करेक्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेटा द राइट ऑप्शन इज सेरिबेलम। सेरिब्रम ये सारे काम करवाता है। ऑप्टिक लॉब्स आर एसोसिएटेड विथ, ऑप्टिक लॉब्स कहाँ पे पाए जाते हैं, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में या पोन्स में। देखिए पोन्स तो एक अलग हिस्सा है, हाइंड ब्रेन में इनका नहीं आता, ठीक है। फोर ब्रेन के पार्ट्स हम पढ़ कर आए। द राइट ऑप्शन इज मिड ब्रेन, ठीक है बेटा। इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन मेडुला एंड फोर ब्रेन। ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये जो है हमारे पास ये ब्रिज के तौर पे काम करता है। ऑप्टिक लॉब्स, पोन्स, मिड ब्रेन एंड नन ऑफ अबव। बेटा द राइट आंसर, द राइट आंसर हमारे पास क्या है बेटा, द राइट आंसर हमारे पास है पोन्स। पोन्स जो है ये ब्रिज के तौर पे काम करता है, किसके तौर पे काम करता है, ब्रिज के तौर पे काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट द मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज कंट्रोल्ड बाय, जो आईबॉल की जो मूवमेंट होती है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए पोन्स, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी फ्रंटल लोब, ऑप्शन डी ऑप्टिक लोब्स। द राइट ऑप्शन इज ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स जो हमारे पास जो मिड ब्रेन में पाए जाते हैं, ये हमारे आईज की जो बॉल होता है इसको मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये हमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में मदद करवाते हैं। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। बेटा द राइट ऑप्शन इज सेरिबेलम, ये हमारे बॉडी की बैलेंस कराने में मदद करता है, ठीक है। ये जो है हमारे पास काम होता है किसका, हमारे जो है सेरिबेलम का। अब नेक्स्ट देखें, दीज आर द प्री प्रोग्राम्ड ऑटोनोमिक एक्शंस, ये प्री प्रोग्राम्ड होती है, इनके बारे में ऑलरेडी तय शुदा होता है कि कौन सा रिस्पॉन्स देना चाहिए। इनको हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्सेस एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। बेटा देखें अब ये जो ऑटोनोमिक होती हैं ये इनवॉलंटरी एक्शंस होती हैं, इनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सेस एक्शन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है, देखिए ऑप्शन ए नेफ्रॉन है, ऑप्शन बी न्यूरॉन है, ऑप्शन सी नर्व सेल है, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। बेटा इधर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन ए हमारे पास जो है किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नर्व, एक्सॉन। द राइट आंसर इज न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर है, नर्व जो है एक्सॉन की कलेक्शन को कहा जाता है, ठीक है। एक्सॉन खुद एक पार्ट है न्यूरॉन का, ठीक है। तो राइट आंसर बेटा हमारे पास क्या है, न्यूरॉन, जबकि किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट हमारे पास है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन ए लिवर में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी लंग्स में, ऑप्शन डी हार्ट में। बेटा द राइट आंसर इज लिवर। अब देखें किडनी में यूरिया नहीं बनता, किडनी का काम होता है फिल्टर करना, काम का क्या करना, फिल्टर करती है, ये काम फिल्ट्रेशन का काम करती है, यूरिया बनाने का काम नहीं होता। अब जो किडनी जो फिल्टर करती है यूरिया को, तो उसके बाद यूरिन बनता है जिसके अंदर कुछ जो है वेस्ट प्रोडक्ट ऐड होती हैं, पानी वगैरह को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो इस वजह से जो है हमारे पास जो है किडनी को फिल्टर मशीन कहा जाता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनी इज सराउंडेड बाय, किडनी को कौन सी मेम्ब्रेन सराउंड करती है, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, मेनिंजिस।
अब बेटा द राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? द राइट आंसर इज पेरिटोनियम इज द राइट आंसर। ठीक है, पेरिकार्डियम हार्ट को अराउंड करती है, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है लंग्स को करती हैं, और जो ये जो हमारे पास आती है मेनिंजेस, ये बेटा हमारे जो है ना ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, द ब्रेन इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन नेम्ड। ब्रेन को जब मेम्ब्रेन सराउंड करती है उनके नाम क्या है? पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी मेनिंजेस। द राइट आंसर इज मेनिंजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर ब्रेन इज कॉल्ड। फोर ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स। बेटा द राइट आंसर इज सेरिब्रम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ। देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा किस चीज का बना हुआ होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। सेरिबेलम, ब्रेन एंड नर्व। बेटा द राइट आंसर इज सी, सेरिबेलम नहीं बल्कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। देखिए ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी तो आता है हमारे सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और नर्व्स भी आती हैं। नेक्स्ट है द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज। हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर। बेटा द राइट ऑप्शन इज किडनी। किडनी जो है हमारी कहलाती है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज कॉल्ड फिल्टर मशीन ऑफ द बॉडी। इसको फिल्टर मशीन कहा जाता है। फिल्टर मशीन हमारी कौन सी है? सो द ऑप्शंस आर हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर। द राइट आंसर इज किडनी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of properties which are transferred from parents to offspring। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं खुसूसियात की जो मुंतकिल की जाती हैं वालिदैन से अपने बच्चों में, इनको हम क्या कहते हैं? बेटा ऑप्शंस आर जेनेटिक्स, ऑप्शन बी हेरिडिटी, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी तो कहा जाता है ब्रांच है नेचुरल साइंस की जिसके हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, हेरिडिटी भी एक प्रोसेस है। अब जेनेटिक्स इज द राइट आंसर। जेनेटिक्स जो है क्या है? ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में जो बच्चों में मुंतकिल की जाती है पेरेंट्स से। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? बेटा ये देखें ये क्वेश्चन जो है आ चुका है हमारा आईबीए की टेस्ट में अभी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा आईबीए की टेस्ट में अभी अभी आया है, एक दो दिन पहले जो हमारी टेस्ट हुई थी। ठीक है, पोस्टपोन होने से पहले। ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स लीनियस एंड नेक्स्ट इज अरिस्टोटल एंड नेक्स्ट इज पुअलिसीना। द राइट आंसर हमारे पास क्या है? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास जो है आ चुका है आपकी जो है आईबीए की टेस्ट में, ये वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द इफ ए जीन इट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ बी जीन इज कॉल्ड। ए जीन जो है एक्सप्रेस कर रहा है या मास्क कर रहा है एक्सप्रेशन को, किसको? बी को। अब देखें ऐसा है कि हमारे पास ये दो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, होमोलोगस। हम अगर बात करें किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। देखें ये हमारे पास एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है हमारे पास। अब ए क्रोमोसोम, ए जीन इसके ऊपर लगा हुआ है और बी जीन इसके ऊपर लगा हुआ है, दोनों एक साथ मौजूद है। लेकिन ये जो ए वाला है ये इसको क्या कर रहा है? मास्क कर रहा है। जब ये मास्क करेगा तो इसकी मौजूदगी हमें पता नहीं चलेगी। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? मास्क करना। अब ये मास्क जो है करता है एक जीन दूसरे जीन को, इसको हम क्या कहते हैं? तो बेटा इसको हम कहते हैं हमारे पास डोमिनेंस। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। क्या कहते हैं? अच्छा इसके ऑप्शंस क्या है बेसिकली देखें। कोडोमिनेंस है, डोमिनेंस है, रिसेसिव है और जो है हमारे पास नन ऑफ। देखिए इन तीनों टर्म्स में बड़ा फर्क है। डोमिनेंस कहा जाता है जो अपने आप को ज्यादा शो करे। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। कोडोमिनेंस ऐसा होता है जिसमें जो है दोनों जीन जो है एक साथ शो हो, मतलब कि कोई भी दूसरे को एक्सप्रेशन को
हाइड नहीं करते, जिसमें हमारे पास AB ब्लड ग्रुप है, ठीक है। या इसके अलावा दूसरी अगर हम रिसेसिव की बात करें, ऐसा जीन जो अपने आप को शो नहीं करवाता, जो शो नहीं करवाता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेसिव, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डोमिनेंस है। इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ये एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, अलील कहते हैं, ट्रेट कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। बेटा द राइट ऑप्शन इज अलील। द सेल दैट डिवाइड्स इज कॉल्ड, ऐसा सेल जो डिवाइड हो रहा है, तकसीम होकर उसमें से न्यू सेल्स बन रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा ऑप्शंस आर पेरेंट सेल, डॉटर सेल्स, सन सेल्स, ऑफस्प्रिंग। देखें हमारे पास जो है इसका जो बेटा जो सेल जो डिवाइड हो रहा है, सॉरी जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, क्या कहते हैं, पेरेंट सेल। जबकि जो सेल्स बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, इन विच प्रोसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज टू डबल, ऐसा प्रोसेस जिसमें नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते हैं, डबल होते हैं। देखिए माइटोसिस, इंटरफेस, मियोसिस, अब माइटोसिस। बेटा देखें इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो इंटरफेस है। देखिए इंटरफेस का एक फेस है जिसको हम कहते हैं एस फेस, जिसमें क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाते डबल करते हैं, ताकि जो आगे जब सेल की डिवीजन हो तो उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहे, ये मेन रीजन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ऐसे किस्म की सेल डिवीजन जिसमें अगर एक सेल दो सेल में तकसीम हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा क्या हो, कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। जितने 46 पहले हैं तो वही वाले 46 आगे होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, या अमाइटोसिस कहते हैं। बेटा द राइट ऑप्शन इज माइटोसिस। Which of the following is responsible for the for the production of traits? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो खुसूसियात प्रोड्यूस करने में या कैरेक्टर प्रोड्यूस करने में मदद करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जीन्स, क्रोमोसोम्स, सेल्स, टिश्यूज। बेटा द राइट आंसर इज जीन्स, ठीक है। जीन्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है ट्रेट्स को जो है प्रोड्यूस करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, ऐसे किस्म की सेल डिवीजन जो सोमेटिक सेल्स में हो। अब सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे सेल्स जिनमें बेटा क्या हो, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अलावा जितने भी होते हैं। मियोसिस, माइटोसिस, अमाइटोसिस, इंटरफेस। बेटा द राइट आंसर इज माइटोसिस। माइटोसिस में ये डिवीजन होती है। हु डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स सबसे पहले किसने देखे? फ्लेमिंग ने देखे, अरिस्टोटल ने देखे, चार्ल्स डार्विन ने देखे, या जाबिर बिन हयान ने देखे? बेटा द राइट आंसर इज फ्लेमिंग। फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who discovered the chromosome. Next है बेटा the type of cell division which is called reduction cell division. ऐसे किस्म की सेल डिवीजन जिसमें सेल जो हैं अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कर देते हैं। रिड्यूस मतलब के कम करना। ऑप्शंस आर माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस, अमाइटोटिक। बेटा द राइट ऑप्शन इज मियोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर इन व्हिच फेज ऑफ द माइटोसिस? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कौन से माइटोसिस के फेज में गायब हो जाती है? मेटाफेस में, प्रोफेस में, एनाफेस में, या टेलोफेस में? बेटा द राइट ऑप्शन इज प्रोफेस। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच वन सेल डिवाइड्स इनटू 4 सेल्स। ऐसे किस्म की सेल की डिवीजन जिसमें एक सेल 4 सेल में तकसीम होता है। माइटोसिस में, मियोसिस में, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? बेटा द राइट ऑप्शन इज मियोसिस। मियोसिस में जो है एक सेल 4 सेल में तकसीम होता है। At the end of the meiosis one, how many cells are formed? जब meiosis one complete होती है तो कितने सेल्स बनते हैं? 4, 2, 1 या 5? The right answer is 2 cells. At the stage of meiosis one of prophase one, the chromosomes appears as tetrad bivalent. जब meiosis one होती है तो उसका जो प्रोफेस वन है उसमें एक स्टेज होती है जिसमें हमें क्रोमोसोम 4 नजर आते हैं, जिसको हम कहते हैं टेट्राड बाइवेलेंट। वो स्टेज कौन सा है? बेटा द ऑप्शंस आर लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोडीन। द राइट आंसर इज हमारे पास पैकेटीन। पैकेटीन में हमें 4 नजर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किस चीज के बने हुए हैं? डीएनए के, बेटा प्रोटीन के, दोनों के बने हुए हैं या किसी के भी नहीं बने हुए हैं? देखिए द राइट आंसर इज डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है वो एक खास किस्म की होती है जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। डिवीजन जो होती है न्यूक्लियस की, इसको क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, या गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। बेटा द राइट आंसर इज कैरियोकाइनेसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज अ प्रोसेस इन विच गेमेट्स आर प्रोड्यूस। ऐसा प्रोसेस जिसमें गेमेट्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, ऑल आर करेक्ट। बेटा द राइट आंसर इज गेमेटोजेनेसिस। देखें, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर कहां पे होती है? देखें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इनमें हमारे पास है नॉन सिस्टर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नन ऑफ अबव। बेटा द राइट आंसर इज नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो ऊपर हमने देखी थी, दो क्रोमोसोम्स बनाए थे, ठीक है, इनके ऊपर हम चलते हैं थोड़ी देर बाद। तो नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस के ऊपर चलते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम थोड़ी देर में। इट इज द फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का फिजिकल यूनिट कौन सा है? तो ऑप्शंस आर बेटा जीन, ठीक है। नेक्स्ट को अगर हम देखें डीएनए, क्रोमोसोम, ऑल आर करेक्ट। बेटा द राइट ऑप्शन इज जीन, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए किस चीज का बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, पेंटोज शुगर का, या हमारे पास जो आता है नन ऑफ अबव। बेटा द राइट आंसर इज न्यूक्लियोटाइड। अब देखें, हम बात कर ले थोड़ी किसकी, हमने बात की थी बेटा अभी थोड़ी देर पहले, इसकी न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे हम। न्यूक्लियोटाइड की नहीं, हम बात कर रहे थे किसकी? हमारे पास जो है, हम बेटा बात कर रहे थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक है। ये देखें, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अच्छा, अगर हम इनको दूसरे मार्कर से बनाते हैं और बेहतर रहता, चले। अब ये जो क्रोमोसोम है दोनों, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं बेटा? होमोलोगस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा हमारे पास इधर जो है कंफ्यूजिंग वाली बात ये होती है कि ये जो है आपस में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन जो मजे वाली बात है कि ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर्स हैं। तो ये क्या है? दीज आर नॉन सिस्टर एंड दीज आर सिस्टर। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, जिनको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं इनके, एक दूसरे के क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, इस वजह से हम इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये भी एक दोनों के एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है। लेकिन ये जहाँ पे हमने निशान लगाए हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो बेटा आज की हमारी जो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, एक और हमारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो हैं हमारा पार्ट ख़त्म हुआ, जब टॉपिक ख़त्म हुआ। तो अगर आपको हमारी जो है वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, आपको लग रहा है कि आपके जो हैं ये प्रोग्रेस कर रही हैं आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होगी बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं इससे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।